ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 5 में हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। एटॉमिक मास के बोलते हैं। एटॉमिक मास दरअसल दो टाइप्स के हम पढ़ते हैं। एक होता है एवरेज एटॉमिक मास, दूसरा होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। पहले रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? इसमें क्या होती है, रिलेटिव टू दी कार्बन 12 एटम से करते हैं। मीन्स मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसे क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। इसमें आप लोगों को समझाऊंगा क्या है, मास ऑफ वन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट्स। एटॉमिक मास यूनिट्स किससे शो करते हैं? एटॉमिक मास को शो करते हैं। इसका कोई यूनिट्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि इट्स क्या है, रेशो है। इट्स ए रेशो। अब इसका कंपेरिजन किससे करते हैं? कार्बन 12 से। किसी भी एलिमेंट्स का हम मास मालूम करते हैं, एटॉमिक मास, तो हम किससे कंपेयर करते हैं? इसको कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। किस तरीके? एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इनटू मास ऑफ द कार्बन एटम्स इन ग्राम्स। मास इन ग्राम्स आल्सो मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट्स, मास ऑफ द कंपाउंड्स या किसी का भी हम मास मालूम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। एटॉमिक मास यूनिट्स में फर्स्ट मास ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम्स कितनी होती है? यह होता है 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। किससे कैलकुलेट किया हमने? बाय द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने कैलकुलेट किया कि कार्बन 12 का मास जो है वो कितना आया, 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स आया था। क्या करते हैं, उसको 1/12 से डिवाइड करते हैं। मीन्स 1/12 इंटू 1.993 इंटू 10⁻⁻23 क्या करें, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आ गया। मीन्स इट्स कॉल्ड 1 AMU किसके बराबर है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर है। इसके कंपेरिजन के लिए मैं आप लोगों को एक फिजिकल मेथड समझा रहा हूँ। ये किस तरीके से होता है? आप लोगों ने बैलेंस तो देखा होगा, वेट बैलेंस। वेट बैलेंस में क्या करते हैं कि अगर दो चीज़ों को हमें कंपेयर करना है, बैलेंस करना है, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मैंने दो सब्सटेंस रखे, एक A दूसरा B। मैंने क्या रखा, A को इस साइड पे रखा, B को इस साइड पे। जब मैंने फर्स्ट कैलकुलेट किया कि A लाइटर था कंपेयर टू दी B के, B का वेट नीचे, A का ऊपर चला गया था। मीन्स एग्जाम्पल ये वेट बैलेंस याद रख लो, या शीशा, आप लोगों ने ये भी कंसिडर किया होगा, देखा होगा, इस तरीके से होता है शीशा। अगर इस साइड पे हेवियर ऑब्जेक्ट आ जाए, इस साइड पे लाइटर ऑब्जेक्ट है, ये लाइटर वाला ऊपर चला गया, हेवियर नीचे आ जाएगा। अगर इस साइड पे लाइटर आ जाए, इस साइड पे हेवियर, ये नीचे ये ऊपर। मीन्स वाइस वर्सा हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी मास मालूम करते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का कौन हेवियर है, कौन लाइटर है। सपोज ये A क्या था, लाइटर था, B हेवियर था। मैंने कहा एक B जो था उसको 2 हाफ में डिवाइड किया। जब मैंने उसको 2 हाफ में डिवाइड किया तो ये किस तरीके से कहा कि ये आपस में बैलेंस हो गए। मीन्स A का हाफ B का हाफ था, बराबर किसके है? A के। तो मीन्स 2A इज इक्वल टू किसके बराबर का? B के बराबर आ जाएगा। अगर मुझे मास किसका मालूम करना है? A का मालूम करना है। A इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई 2। मीन्स हाफ ऑफ B के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से अगर किसी भी एलिमेंट्स का ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं किसका लेता हूँ, हाइड्रोजन कंपेयर विद दी कार्बन 12, ये था बैलेंस। यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा कार्बन 12। कार्बन 12 का वेट क्या होता है? हेवियर होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? लाइटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल समझाने के लिए, अगर इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने पहला हाइड्रोजन ऐड किया, उसके बाद दूसरा, थर्ड, फोर्थ, टिल टू अप्रोक्सीमेटली आई हैव एडेड दी 12 हाइड्रोजन एटम्स। जब 12 हाइड्रोजन एटम्स किए तो ये क्या आ गया? बैलेंस्ड हो गया। मीन्स 1 कार्बन इज इक्वल टू
12 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का मास क्या आएगा 1 ओवर में 12 ऑफ कार्बन, 1 ओवर 12 ऑफ कार्बन के बराबर होगा। तो ये आ गया इसका फिजिकल बैलेंस के मेथड में। और इसका समझने के लिए आप लोग क्या दिया होगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हम क्या मालूम करना, किसी एलिमेंट्स का मास मालूम करके वहाँ से हमें क्या मिलेगा, उसका एटॉमिक मास इन ग्राम मिल जाएगा, और AMU हम उसको एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से, 1 AMU इज इक्वल टू क्या है, 1 AMU 1.66 × 10⁻24 ग्राम से, ये याद रखना। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इफ इट्स मास इन ग्राम इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻24 ग्राम से। तो किस तरह से कैलकुलेट है, इसको कंपेयर करेंगे, 1 AMU डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, मीन्स 1 AMU किसके बराबर था, 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स के बराबर है, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, मास इन ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 1.67 × 10⁻24 है। तो क्या करें आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻24 आ जाएगा, और 1 AMU मल्टीप्लाई 1.67 × 10⁻24 आ जाएगा। तो आप क्या करें, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स डिवाइड बाय 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। इसका ग्राम्स ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और 24 से कैंसिल, 1.6 डिवाइड 7 1.66 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1.008 AMU। मीन्स ये क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन एटॉमिक मास क्या है 1.008 AMU। हाँ, ये मास किसका है, मैं कैलकुलेट किया हुआ है, ये मास इट्स मास ऑफ प्रोटॉन, एग्जैक्टली हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन। दूसरा क्या है, ये आप लोगों के लिए, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इफ मास इन ग्राम इज 26.56 × 10⁻24 ग्राम से। तो ये आप इसका आंसर कमेंट में लिख ले, मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हमारा दूसरा टॉपिक जो है मास का, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास सम ऑफ द आइसोटोप्स, मीन्स सम ऑफ द मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स ईच मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस। मीन्स नेचर में जितनी इनकी परसेंटेज मौजूद होती है, उन परसेंटेज के हिसाब से उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका किसके, आइसोटोप्स की मास से, और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वो क्या आ जाएगा, उसका एवरेज एटॉमिक मास। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो इन एग्जांपल आप देख लें तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से। अगर हम कंपेयर करें किसका, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन्स टू कैलकुलेट, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए कार्बन 12 आइसोटोप्स का परसेंटेज कितना है, 98.90% है, और कार्बन 13 का परसेंटेज कितना है, 1.10% है। अगर परसेंटेज को हमें परसेंटेज हटाना है तो किस तरीके से करेंगे, 98.90 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आएगा 0.9890। तो इस तरीके से अगर इसका निकालेंगे परसेंटेज को डिवाइड करेंगे 100 से, तो मैंने क्या कहा, दोनों को पहले ऐड करके उसके बाद उसको डिवाइड किया कैसे, 100 से। ये आप देख लें क्या है, 98.90 मल्टीप्लाई बाय मास किसका है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12, तो इसको मल्टीप्लाई कार्बन 12 से। उसके बाद क्या बोला है, सम ऑफ दी मासेस, उसके बाद सम प्लस, और इसका परसेंटेज क्या है 1.10 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये क्या आ गया उसका आइसोटोप्स का 13, आइसोटोप्स का मास 13 है, डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि हमें आइसोटोप्स क्या करना है, आइसोटोप्स का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में रिड्यूस करना है, उसके बाद में क्या मिलेगा, एटॉमिक मास। तो अगर इनको 12 को मल्टीप्लाई करें 98.90 से, और उसके बाद 13 को मल्टीप्लाई करें 1.10 से, दोनों को आपस में सम करके डिवाइड कर लो 100 से, तो बेटा इसका मास क्या आएगा 12.01 AMU। और दूसरा एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए, दूसरा एग्जांपल में क्या है, वो क्या है, कैलकुलेट दी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स अबंडेंस इन नेचर इज 99.76%, ऑक्सीजन 16, 0.04% ऑक्सीजन 17, और 0.20% ऑक्सीजन 18। मीन्स ये ऑक्सीजन कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन
18। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, चेंज क्या हो जाता है सिर्फ एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, इसका भी और इसका भी। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 8 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर सारों का क्या होगा 8 ही होगा। उसका मैं क्या मालूम एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने के लिए क्या करना है, इसका परसेंटेज कितना है 99.76, तो 99.76 मास कितना है 16, तो मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस क्या है 0.04%, 0.04% मल्टीप्लाई बाय मास कितना आइसोटोप्स का 17 है, तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कितना है इसका 020 मल्टीप्लाई बाय 18%, 0.20 और मल्टीप्लाई एटॉमिक मास क्या है आइसोटोप्स का 18 है। उसका बाद डिवाइड बाय 100 से, तो इसको पहले मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या है 15.1596 मीन्स 1596.16 प्लस 0.68 प्लस 3.6 इसका डिवाइडेड बाय 100। जब इसको 100 से डिवाइड करें, पहले इनको सम करके देखा है तो वो कितना आ रहा था 1600 डिवाइड बाय 100, तो बेटा क्या आएगा 16.00 AMU। ये क्या होगा इसका आंसर AMU मीन्स एवरेज एटॉमिक मास। हम इस तरीके से मालूम करेंगे। और आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप क्या करना, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दे रहा हूँ, एक हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और थर्ड वन टाइट्रियम। तो आप इनको क्या करना है, हाइड्रोजन इसका परसेंटेज, इसका भी परसेंटेज, इसका परसेंटेज देख लें। उसके बाद इसका क्या मालूम करना है AMU मीन्स एवरेज एटॉमिक मास यूनिट्स आप मालूम करें, एवरेज एटॉमिक मास। तो ये आप लोगों का क्या है होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दे देना। आज के लिए इतना ही, और मज़ीद हम बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।